दोस्तों नमस्कार। आज हमारे जननायक की श्रृंखला में उत्तरांचल राज्य बनने के बाद जो पहले विधानसभा के चुनाव हुए फरवरी 2002 में, उन चुनाव में विधानसभावार कौन व्यक्ति विधायक चुना गया, कितने लोगों ने चुनाव में भागीदारी की, किसकी जमानत बची, किसकी जमानत जब्त हुई, और ये सारा खाका मैं पेश करूंगा आज से लेकर के लगातार 5 एपिसोड में। एक लोकसभा में 14 विधानसभाएं हैं, तो 14 विधानसभा करके हम इस पर जानकारी देंगे। तो आज विधानसभा नंबर 1 पुरोला एससी से लेकर के विधानसभा नंबर 14 देहरादून तक की बात करेंगे, और अगले उसमें विधानसभा नंबर 15 से शुरू करके विधानसभा नंबर 27 या 28 करेंगे। तो विधानसभा सीट संख्या 1 पुरोला जो एससी रिजर्व थी, उस पर कुल मतदान हुआ 32,383 यानी 63.34%, और इसमें जो 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, उन 8 में से मालचंद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, पहली बार उत्तराखंड की उत्तरांचल की पहली विधानसभा के लिए विधायक चुने गए। उनको मिले 13,209 वोट यानी 40.79%, और शांति देवी जुआठा कांग्रेस की प्रत्याशी को मिले 10,238 31.62%। और उसके बाद बाकी जो 6 लोग थे उन सब की जमानत जब्त हो गई। दूसरी सीट रही गंगोत्री, जिस पर कुल मतदान हुआ 37,675 59.9%, और टोटल प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में थे उनकी संख्या थी 14। इनमें से कांग्रेस पार्टी के विजयपाल सजमान 7,878 वोट पा करके पहली बार विधायक चुने गए। और उत्तरकाशी का जो मिथक था कि जब उत्तर प्रदेश में थे, उत्तरकाशी सीट से जो जीतता था उसकी उत्तर प्रदेश में उस पार्टी की सरकार बनती थी, और ये मिथक अब उत्तरांचल में बदल करके हुआ कि गंगोत्री सीट पर जो विधायक जीता, इन 5 चुनाव में जिस पार्टी का जीता उस पार्टी की सरकार बनी। तो कांग्रेस की सरकार इस चुनाव में बनी। कमलाराम नौटियाल सीपीआई के कैंडिडेट 7268 वोट पा करके दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बचा गए, और बुद्धि सिंह पंवार भारतीय जनता पार्टी के 6822 वोट पा करके तीसरे स्थान पर रहे। तीनों की जमानत बची, बाकी जो सारे प्रत्याशी थे 11, उन सब की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 3 यमुनोत्री पर 36,013 लोगों ने मतदान किया, 63.87%, और उसमें जो टोटल कैंडिडेट इस सीट पर चुनाव मैदान में थे 13, उनमें से प्रीतम सिंह पंवार उत्तराखंड क्रांति दल के 9,498 वोट पा करके पहली बार विधायक चुने गए 26.37% के साथ, और केदार सिंह रावत कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले 7,013 वोट 19.47%, जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। और शेष जो 11 लोग थे उन सब की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 4, अब हम टिहरी जिले में पहुंचते हैं। प्रतापनगर में कुल जो मतदान सीट पर हुआ 34,112 54.73%, और इसमें जो 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उनमें से एक जीते, 2 की जमानत बची, और बाकी 9 की जमानत जब्त हुई। जीतने वाले थे कांग्रेस के फूल सिंह बिष्ट 10,517 वोट पा करके 30.83% के साथ पहली बार विधायक चुने गए। विजय सिंह पंवार निर्दलीय लड़े 9,128 वोट पा करके 26.76%, दूसरे स्थान पर रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल पीताम्बर दत्त कुड़ियाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले 7,076 वोट 20.74%, और बाकी 9 की जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी संख्या 5 टिहरी पर 37,282 लोगों ने मतदान किया, और उसके बाद कांग्रेस के किशोर उपाध्याय 15,640 यानी 41.95% वोट पा करके पहली बार विधायक चुने गए। इस सीट पर टोटल 14 लोगों ने चुनाव में भागीदारी की, और 14 में से जो दूसरे नंबर पर रहे इंजीनियर रतन सिंह गुनसोला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 11,712 वोट उनको मिले 31.41%, और उनकी जमानत बच गई। लेकिन जो शेष 12 प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में थे वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। अगली सीट है 6 नंबर घनसाली। घनसाली में 42,720 मतदाताओं ने वोट देकर के जो इस सीट पर 14 लोग चुनाव मैदान में थे, ये सामान्य थी इस चुनाव में। उन 14 लोगों में से पहले नंबर पर रहे बलवीर सिंह नेगी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा, और वो दूसरी बार, एक बार उत्तर प्रदेश में जनता दल के प्रत्याशी के रूप में और दूसरी बार यहाँ एनसीपी के प्रत्याशी के रूप में 11,072 वोट पा करके चुनाव जीते, दूसरी बार विधायक बने। कांग्रेस के अब्बल सिंह बिष्ट को मिले 7,340 वोट, इनकी जमानत बच गई, लेकिन
उसके बाद जो 12 और लोग चुनाव मैदान में थे उन सब की जमानत नहीं बच पाई। सीट संख्या 7 देवप्रयाग में कुल प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे 12, उनमें से जो 32,865 वोट गिनती के आए उसमें से कांग्रेस के मंत्री प्रसाद नैथानी जी इस बार जो है 9,912 वोट पा करके विधायक चुने गए। इससे पहले वो 89 के चुनाव में विधायक चुने गए थे, तो इस बार दूसरी बार विधायक चुने गए। रघुवीर सिंह पंवार ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, 7,660 मत पा करके दूसरे स्थान पर रहे और जमानत बचा गए। दिवाकर भट्ट उत्तराखंड क्रांति दल के फील्ड मार्शल को मिले 5,282 वोट, 16.07% और जमानत नहीं बचा पाए। उसके अलावा 9 और जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उन सब की भी जमानत जब्त हो गई। 8 नंबर सीट थी नरेंद्र नगर में 33,971 लोगों ने मतदान किया और जो 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उनमें से सबसे अधिक 9,798 वोट मिले कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध उनियाल को। पहली बार विधायक चुने गए। लाखीराम जोशी जो अंतरिम सरकार में मंत्री थे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनको मिले 8,267 वोट, दूसरे स्थान पर रहे। और इसके अलावा बाकी 13 लोग जो चुनाव मैदान में और थे उन सब की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 9 धनोल्टी SC रिजर्व थी और इस पर कुल 8 लोगों ने अपना भाग्य आजमाया। 32,474 लोगों ने मतदान किया और उसमें से कौलदास जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 10,612 वोट पा करके और पहले स्थान पर रहे, पहली बार विधायक चुने गए। खजानदास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 8,687 मत पा करके दूसरे स्थान पर रहे और जमानत बचा गए। ज्ञानचंद जो पिछली सरकार में विधायक और मंत्री थे निर्दलीय लड़े, 4,544 वोट पा करके तीसरे स्थान पर रहे और जमानत गंवा बैठे। बाकी के 5 और प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में थे उन सबकी जमानत नहीं बच पाई। सीट संख्या 10 चक्रोता शेड्यूल ट्राइब रिजर्व थी और इस सीट पर कुल जो वोट पड़े वो थे 37,242। कुल प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे सबसे कम 5 प्रत्याशी और उन 5 में से सबसे अव्वल रहे कांग्रेस के प्रत्याशी प्रीतम सिंह 18,468 वोट पा करके लगभग 50% वोट इनको मिला। और यूजेपी उत्तराखंड जनवादी पार्टी के जो अध्यक्ष थे मुन्ना सिंह चौहान उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ा, इसके अलावा विकास नगर में लड़ा, उनको मिले चक्रोता वाली सीट पर 10,292 यानी 27.64%। इनकी जमानत तो बच गई, दूसरे स्थान पर रहे और बाकी के 3 लोग अपनी जमानत नहीं बचा पाए। 11वीं सीट विकास नगर, यहाँ पर मतदान हुआ 52,978 और इसका जब बंटवारा कुल 19 प्रत्याशियों के बीच में हुआ तो नप्रभात जी कांग्रेस के पहले नंबर पर रहे, उनको मिले 8,971, 16.93%। जमानत बचने वाले मत प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा पर वो विधायक बने और सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी बने। इससे पहले उत्तर प्रदेश में MLC रहे। मुन्ना सिंह चौहान यहाँ भी दूसरे स्थान पर रहे, 8,913 वोट पा करके बहुत कम मतों के अंतर से चुनाव हारे, 16.82%। और सहदेव पुनीर जो इस समय सहसपुर के विधायक है वो भाजपा के प्रत्याशी थे, उनको मिले 8,654 वोट, तीसरे स्थान पर रहे और बहुत कम मार्जिन से वो जमानत बचाने में असफल रहे। इसके अलावा 16 और लोग जो चुनाव मैदान में थे उन 16 की जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी संख्या 12 सहसपुर में कुल 18 लोगों ने चुनाव लड़ा, मतदान हुआ 43,696 और इसमें जो पहले स्थान पर रहे कांग्रेस पार्टी के साधुराम 15,588 वोट पा करके 35.67% वो विधायक चुने गए, इस राज्य की सरकार में मंत्री भी बने। जो प्रदीप हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, 10,392 वोट पा करके दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बचा गए। और बाकी जो 16 लोग और थे चुनाव में उन सब की जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी संख्या 13 लक्ष्मण चौक पर कुल मतदान हुआ 42,159 और प्रत्याशी थे 23। इन 23 प्रत्याशियों में से पहले स्थान पर रहे कांग्रेस के दिनेश अग्रवाल 14,803 मत, 35.11%, पहली बार विधायक चुने गए। और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनको मिले 14,000 वोट, मात्र 803 मतों के अंतर से चुनाव हार गए। और एक मिथक तब से बना कि जो मुख्यमंत्री रहा वो विधानसभा चुनाव अगर लड़ा तो चुनाव हारा, तो नित्यानंद स्वामी जी का वो मिथक आज तक नहीं टूटा।
इस सीट पर जो बाकी और 21 लोग थे वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या 14 देहरादून। देहरादून पे मतदान हुआ 34,003 और जब 10 प्रत्याशियों के बीच में उसका बंटवारा हुआ तो सबसे ज्यादा मिले 13,977 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरबंश कपूर जी को और 4 बार उत्तर प्रदेश में और 5वीं बार वो उत्तराखंड में पहली विधानसभा के चुनाव में विधायक चुने गए। संजय शर्मा कांग्रेस के 11,053 वोट के साथ 32.51% वो दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बचा गए। अनुज नौटियाल निर्दलीय लड़े, 5,848 वोट लाए, 17.2%, इनकी भी जमानत बच गई और बाकी 7 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। तो 1 नंबर से लेके 14 नंबर सीट तक मैंने आज आपको उत्तरांचल राज्य की पहली विधानसभा के चुनाव में विधानसभावार प्रत्याशियों की जीतने हारने की जानकारी दी। आप सब लोग जिन्होंने मुझे सुना उनका धन्यवाद। और जानकारी अगर आपको पसंद आई तो चैनल ज्योत सिंह बिष्ट को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक और शेयर करेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।